Morning students, I welcome you all to the class and let us discuss worksheet number 27. Let's talk about Pythagoras theorem, and the required previous knowledge for acquiring this knowledge is the identification of right angle triangle. Children, you know that if one angle of a triangle is 90 degree, here this is a triangle ABC and one of the angle is 90 degree, then this triangle is called right angle triangle. In right angle triangle, the side opposite to the right angle, this one, the side opposite to the right angle is called the hypotenuse. So in this figure, this AC side is the hypotenuse, okay, and this is the longest side of all the sides, okay. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई है वो मैं बता चुकी हूँ. आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, दिस साइड यू विल टेक एज हाइपोटेन्यूज. ठीक है, इसको हम फिर से रिपीट करते हैं. अगर ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट साइड जो है ये आपकी हाइपोटेन्यूज होगी AC. ठीक है, और ये सबसे लंबी साइड होती है. इन दिस फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट द वर्टेक्स B. सो AC इज द हाइपोटेन्यूज. इफ़ मेजर ऑफ हाइपोटेन्यूज AC इज़ B, अगर इसके मेजरमेंट को हम B लें, इसके मेजरमेंट को हम A लें और इसके मेजरमेंट को हम C लें, तो पाइथागोरस थ्योरम को लिख सकते हैं हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, ये हुआ बेस का स्क्वायर प्लस ये C आपका हुआ ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर. लेट अस रीड. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये आपका स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज हो गया, is equal to the sum of the squares of the other two side. Squares of other two side, ये squares of other two sides हो गए, इनका sum, तो यहाँ पर आ गया प्लस. ये बन गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, ये इसका मीनिंग है, ये आपकी इसकी डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए और मैथमेटिकली आपको अप्लाई करना आना चाहिए. लेट अस डू वन क्वेश्चन based on this theorem. Here in this triangle ABC is right angled at C. ये right angled at C पर है तो ये आपका hypotenuse हो गया. AB is hypotenuse. ठीक है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ आ गई. अब AB की जगह आप लिखोगे AB, AC की जगह आप क्या लिखोगे 5, क्योंकि ये आपको 5 गिवन है, और BC की जगह आप लिखोगे 12, क्योंकि ये आपको 12 गिवन है. ठीक है, तो ये हो गया. अब इसके बाद 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 इंटू 5. ठीक है, देखो 5 का स्क्वायर होता है 5 इंटू 5. 5 इंटू 2 नहीं होता. हा, ऐसी गलती नहीं करनी है. 5 इंटू 5 ये होगा आपका 25, और 12 का स्क्वायर होगा 12 इंटू 12, ये हो गया 144. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 25 और 144 ऐड होके क्या आएगा 169. अब 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है. सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, और वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू 13. चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू आर सपोज टू लर्न द स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 20. ये आप याद करके रखिए. जैसे अब आपको यहाँ पे 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर अप्लाई करना पड़ा, तो ये आपको यहाँ तक कम से कम लर्न होना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये साइड आपको 41 दी है और ये PR आपको दिया है 40. लेंथ ऑफ RQ आपको निकालना है. तो आप ये देखो ये 90 है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हम लिख सकते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर एंड प्लस ये आपका है दिस इज PQ स्क्वायर. ठीक है, ये है. अब आपको ये गिवन है PR 41 स्क्वायर, RQ गिवन है नहीं, ये आपको फाइंड आउट करना है, और PQ गिवन है 40 स्क्वायर. अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर. ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं बच्चों, या तो आप 41 इंटू 41 मल्टीप्लाई करो, 40 इंटू 40 मल्टीप्लाई करो और फिर इसको माइनस करो, या एक तरीका और है, ये देखिए आप, हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A माइनस B ब्रैकेट A प्लस B. याद आया, क्लास 8 में किया था. तो इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 41 माइनस 40 और 41 प्लस 40. 41 माइनस 40 हो जाएगा 1 और 41 प्लस 40 हो जाएगा 81. तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 81. तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जब हम ऐसे करेंगे RK स्क्वायर इक्वल टू 81, जो ऊपर आप शीट में देख सकते हो ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा है RQ स्क्वायर इक्वल टू 81. तो QR की वैल्यू क्या होगी, QR की वैल्यू हो जाएगी 9,
बिकॉज 9 इंटू 9 इज़ 81, सो क्यू आर का आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर। तो ये जो मैंने आपको बताया इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको मदद करेगा। लंबे लंबे स्क्वायर्स जो बड़ी डिजिट्स के स्क्वायर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट ए सी दिया है, ए बी दिया है, बी सी निकालिए। तो सबसे पहले तो ये नोटिस करना है कहाँ पे राइट एंगल्ड है, यहाँ पे राइट एंगल्ड है, तो ये अपोजिट हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज। तो आपने लिखा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर हमें गिवन नहीं है, ए सी हमें 10 गिवन है, 10 स्क्वायर कर दिया, ए बी 24 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 है, 24 का स्क्वायर 576। ये भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इसको लर्न कर लो कि 24 का स्क्वायर होता है 576 और 26 का स्क्वायर होता है 676। ये हमने क्लास 8th में पाइथागोरन ट्रिपलेट भी की थी, तो जब 2-3 बार क्वेश्चन करते हो ये याद ही हो जाता है आपको। 100 प्लस 576 आपका आ गया 676। अब ये 676 किसका स्क्वायर है? 26 का है, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 26 स्क्वायर और बी सी इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर ये 17 है, ये 15 है, ये 90 है, तो इसके अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज हो गया। 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू अब जब आप निकालोगे। तो इसको हम देखते हैं। आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, बिकॉज ये 90 है तो दिस विल बी योर हाइपोटेन्यूज। सो 17 स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। 15 स्क्वायर को उधर ले आओगे माइनस हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा 17 माइनस 15 और 17 प्लस 15। तो 17 माइनस 15 2 हो गया, 17 प्लस 15 32 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन 64। अब 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है, तो हम बोल सकते हैं पी क्यू इज़ 8 सेंटीमीटर। ईजी क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू। ये नोटिस करा करो कहाँ पे राइट एंगल है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है हाइपोटेन्यूज कौन सा है। बाकी दो ये साइड ऐसे दे रखी है, लेंथ ऑफ क्यू आर हमको निकालना है, तो ये लेंथ ऑफ क्यू आर आपको निकालना है। तो आप देख सकते हो ये आपका ऑल्टीट्यूड होता है, तो ये आपका हुआ आर पी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर दी। आर पी आपको 37 दिया है, ये आपको 35 दिया है, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, ये हमें फाइंड आउट करना है। 35 को इस तरफ लेके आ गए तो ये माइनस हो गया, ठीक है। और फिर ये क्यू आर, अब इसको कैसे करेंगे? फिर वही चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया 2 आया, इन दोनों को ऐड किया 72 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 144 आया, और 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हुई? 12 सेंटीमीटर, है ना इजी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता और 1 से 20 तक के स्क्वायर्स याद हो तो क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी दिया है, बी सी दिया है, ये तो बिल्कुल क्लास 7 का क्वेश्चन है, बहुत ईजी दिया है लास्ट में क्वेश्चन। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे 8 है, ये 6 है, ये निकालना है आपको। तो आपने अप्लाई किया थ्योरम को, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक है। 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64, दोनों को ऐड किया 100, 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है, सो ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आज के इसमें आपने क्या देखा कि हमको पाइथागोरस थ्योरम के अंदर सबसे पहले आपको 90 डिग्री पता हो कि 90 डिग्री कौन सा है, तो आप हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट कर पाते हो, और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट हो जाता है उसके बाद थ्योरम अप्लाई करना बहुत ईजी होता है। और जहाँ पे माइनस हो वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लो, तो कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हो जाती है। इस काम को अपनी कॉपीज़ में करो बच्चे, पिक अपनी टीचर्स को सेंड करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। एंड मैथमेटिक्स में बी स्मार्ट एज यू आर लर्निंग फ्रॉम योर टीचर पूनम शर्मा मैम। योर मैथ्स टीचर वर्क्स वेरी हार्ड विद यू, सो डोंट लेट अस डाउन। दिल लगा के मन लगा के पढ़ो। जो वीडियो थोड़ा मुश्किल लगता है तो उसको एक बार दो बार देख लो, क्योंकि हम जितनी बार किसी चीज़ को सुनते हैं वो चीज़ हमें याद हो जाती है। लर्निंग की फर्स्ट स्टेप है लिसनिंग। लिसनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। लिसनिंग इम्प्रूव करो बच्चों, लर्निंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।